अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सेल। सेल का तकसीम होना ये सेल की एक अहम खसूसियत में से एक खसूसियत है। रिकॉल सेल थ्योरी की एलिमेंट्स, जब हम सेल थ्योरी को रिकॉल करते हैं जिसको शिल्डन एंड श्वान ने प्रपोज्ड किया था, उसका एक स्टेटमेंट ये भी था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितनी भी सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर हम कंसीडर करें ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन, रिपेयरिंग एंड हीलिंग को, तो ये तमाम जो प्रोसेस हैं ये डिपेंड करते हैं सेल डिवीज़न पे। सेल डिवीज़न में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू डॉटर सेल। यहाँ पे नए डॉटर सेल्स बनते हैं। ये डॉटर सेल्स जो बन जाते हैं ये अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं, और फंक्शन शुरू करने के बाद एट मैच्योरिटी सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस एंड न्यू जनरेशन बिगेन। तो ये जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद इनमें पेयर सेल डिवीज़न शुरू होता है और इस तरह एक नया जनरेशन बनता है। द सीरीज ऑफ इवेंट्स take place in eukaryotic cell leading to its replication is called cell cycle। तो ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में इट टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल और लीड टू इट्स रिप्लिकेशन, और फाइनली जो सेल होता है वो इसके नतीजे में रिप्लिकेट होता है या डिवाइड होता है। ये तमाम तर जितनी भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं इनको हम सेल साइकिल कहते हैं। इन सेल साइकिल के टू मेन स्टेजेस हैं, एक इंटरफेज या जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और दूसरे को हम डिवीज़न फेज कहते हैं यानी माइटोसिस और मियोसिस। अब हम देखते हैं इंटरफेज को, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। ये लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का, और ये पीरियड होता है बिटवीन टू सेल डिवीज़न, यानी एक सेल डिवीज़न कंप्लीट हुआ, नए सेल बने, वो थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं और फिर डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा एक पीरियड होता है दो सेल्स के दरमियान, इसलिए इसको हम इंटरफेस कहते हैं या रेस्टिंग फेज कहते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये अनकंडेंस हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियोलस भी हम वाज़ेह देख सकते हैं और साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम देख सकते हैं। इसी इंटरफेस को या रेस्टिंग फेज को हम तीन सब फेजेस में तकसीम करते हैं, दैट इज़ G1 फेज, S फेज और G2 फेज। पहले हम G1 फेज को देखते हैं। G स्टैंड फॉर गैप। यहाँ पे जो G मेंशन किया गया है इसका मतलब है गैप। द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। ये इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा फेज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल केमिकल चेंजेस वाक़या होते हैं सेल के अंदर, और साथ साथ न्यूली प्रोड्यूस सेल जो होता है वो ग्रो इन साइज़ करता है, साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, RNA एंड सेवरल एंजाइम्स यहाँ पे आ जाते हैं, और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सेल प्रिपेयर किया जाता है फॉर सेल रेप्लिकेशन, यानी सेल डिवीज़न के लिए सेल तैयार होता है इन G1 फेज़ में, इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है S फेज़। इसका मतलब है सिंथेसिस फेज़। यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है और न्यू प्रोटीन की अटैचमेंट होती है, यानी सेल डुप्लिकेट्स इट्स क्रोमोसोम। सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लिकेट करता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, और हर जो क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल हो जाता है, और दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं थ्रू सेंट्रोमियर। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस इन S फेज़। तो सेल का जो ग्रोथ है वो S फेज़ में भी कंटिन्यू रहता है, और यहाँ पर भी सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन इन्वॉल्व इन DNA सिंथेसिस। तो DNA सिंथेसिस के लिए जो प्रोटीन होते हैं वो भी यहाँ पे सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं।
फिर हम देखते हैं G2 फेज को, द पीरियड बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन। ये वो पीरियड होता है जब डीएनए की सिंथेसिस होती है और दूसरा सेल की डिवीज़न से पहले का टाइम। तो सेल जब डीएनए उनकी बन जाती है और सेल तैयार होता है डिवीज़न के लिए, तो डिवीज़न से पहले वाला साइकिल, पहले वाला जो गैप होता है उसको हम G2 फेज कहते हैं। यहाँ पे सेल प्रिपेयर प्रोटीन रिक्वायर फॉर सेल डिवीज़न। तो ये एक चेक पॉइंट होता है सेल डिवीज़न के लिए कि सेल अगर डिवाइड होना होता है तो उस टाइम पे जितनी भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे बनते हैं। सच एज माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रेमवर्क इन स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो फ्रेमवर्क होता है वो बाकायदा आपस में इकट्ठे होकर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ताकि क्रोमोसोम उसके साथ अटैच हो सके। इसलिए ये एक फाइनल इवेंट होता है और रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल भी यहाँ पे होता है, साथ साथ अपीयरेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ सेंट्रियोल्स से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी बन जाते हैं और जो मोमेंट होता है वो अपोजिट पोल का वो शुरू हो जाता है।